अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी यौमिन नहसिन मुस्तमिर तंज़िउन्नास कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन मुनक़इर फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो ज़ालिमों की ताक में और मज़लूमों का फरियाद रस और मज़लूमों की तमाम तर दुआएं कबूल करने वाला और तमाम हदिया दुरूद व सलाम व नज़वात मुक़द्दसात के लिए कि जिनकी तालीमात यही कि ज़ालिम से नफ़रत की जाए और मज़लूम से हमदर्दी इख्तियार की जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वजअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत्तालिबीन बिसअरिल हुसैन मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, शुक्र खुदावंद तबारक व तआला इस दौलत यकीन के साथ कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुमने नेमतों का शुक्रिया अदा किया तो खुदा का ये वादा कि मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। परवरदिगार आलम ने हयात अता फरमाई, नेमत सेहत व आफ़ियत के साथ तौफ़ीक़ ज़िक्र आले मोहम्मद का शरफ़ बख्श दिया है। तमाम साहिबान ईमान की खिदमत में माह शव्वालुल मुकर्रम के एतबार से इस मकतब के प्लेटफॉर्म से एक ऐसे उन्वान के एतबार से लबकुशाई कर रहा हूँ जिस पर बहुत कम गुफ्तगू अब तक की गई। माह शव्वाल और माह शव्वाल का आखिर इसके हवाले से कुछ बातें बयान करने से पहले सूरह मुबारक अल-क़मर, इसकी तिलावत का सवाब सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इस तरह बयान फरमाया कि एक दिन छोड़कर एक दिन
सूरह कमर की तिलावत की जाए, और अगर हर रोज़ रात में इंसान सूरह कमर की तिलावत कर तो रोज़े क़यामत उसका चेहरा चमकते हुए 14वीं रात के चांद की तरह से होगा। यानी कि रोज़े क़यामत ऐसे मोमिन का चेहरा, ऐसी मोमिना का चेहरा तो सूरह कमर की तिलावत हर रात में अंजाम दे तो मिसले 14वीं रात के चांद के चमकदार होगा। सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि गौर और फिक्र भी। सूरह मुबारक अल कमर में मक्की सूरा, इसमें 6 से 7 अक़वाम का तज़किरा मौजूद है। उनमें से एक ऐसी कौम का तज़किरा जिसका ताल्लुक़ शव्वाल मुकर्रम से है, हमारे उन्वान से भी, यानी कि कौम आद। आयत नंबर 18 सूरह अल कमर, कज़्ज़बत आद, कौम आद ने अपने पैगंबर की तकज़ीब की। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, तो देखो कि मेरा अज़ाब और तख़वीफ़ कैसे थे। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी यौमे नहसिन मुस्तमिर। आयत नंबर 19, एक मनहूस और तवील दिन हमने उनकी तरफ सर्द, तेज और वहशतनाक आंधी भेजी। आयत नंबर 20, कि जिसने लोगों को खजूर के घुन खाए हुए तनों की तरह अपनी जगह से उखाड़ दिया। आयत नंबर 21, अब देखो कि मेरा अजाब और तखवीफ किस तरह के थे। आयत नंबर 18 से आयत नंबर 21 के दरमियान कौम आद का तस्करा। कौम आद अहकाफ के इलाके में आबाद थी। यमन और ओमान के दरमियान का एक इलाका तकरीबन अहकाफ कहलाता है, जहाँ ये कौम आद आबाद थी। बड़े मजबूत जिस्म के मालिक थे, बड़े दराज कद यानी तवीलुल कामत, बड़ी हाइट रखते थे कद के एतबार से। इतने मजबूत थे कि पहाड़ों को काट काट कर मकान बनाते थे। पहाड़ों से पत्थर तोड़ तोड़ कर अपने शहर की दीवारें बनाते थे। और इतने जबरदस्त कवी मजबूत लोग थे कि जमीन में जेरे जमीन महफूज मकानात बनाने पर भी कादिर थे, जिनको आज के दौर में आप बंकर्स कह सकते हैं। कौम आद, कौम आद के बारे में बहुत तफसील में जाइए तो बहुत तवील तारीख बयान करना पड़ी। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सूरह अल कमर, सूरह फुस्सिलत, हामीम सजदा, हम इन दो मकामात से आपकी खिदमत में कौम आद के हवाले से पूरी तारीख बयान नहीं करना, बल्कि उनके अजाब की कैफियत को बयान करना। कौम आद में जनाब हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस किए गए थे। अंबिया को झुटलाना, अपनी ताकत पर गुरूर करना, अंबिया का मजाक उड़ाना, उनके लिए खुदा ने जिस तरह के अजाब का ऐलान किया। गौर कीजिए, सूरह अल कमर में जिस कौम के बारे में खुदा ने
उसकी सारे गुज़िश्त को बयान किया, उनके अहवाल को बयान किया। तो एक मरतबा आयत इस्तेमाल हुई, कैफा काना अज़ाबी व नुज़ुर। कौम फ़िरऔन, कौम नूह, कौम समूद इला आखिर। लेकिन कौम आद के बारे में 2 मरतबा आयत इस्तेमाल हुई, फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। ये 2 मरतबा इस्तेमाल बता रहा कि बाकी तमाम अक़वाम पर अज़ाब आया अपने अंदाज से। सबसे सख्तरीन अज़ाब माजी की अक़वाम पर जितने अज़ाब आए में सबसे सख्तरीन अज़ाब कौम आद पर आया है। इसलिए सूरह अल-क़मर में इस आयत को कौम आद के हवाले से 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। अब आइए इस पर तवज्जो करते कि परवरदिगार ने आयत नंबर 19 में इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन, रीह कहते हैं हवा को, सर बर वज़ने शर, ये कहते तेज हवा, वहशतनाक हवा, सर्द हवा, सर सरन 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, सर सरन। फी यौम नहसिन मुस्तमिर, एक ऐसे दिन में जो मनहूस दिन था, मुस्तमिर, और ये अजाब उस दिन में पूरा दिन उन पर आता रहा। मुख्तलिफ मकामात पर कुरान मजीद में कौम आद के हवाले से बातें बयान की गई। 7 रातें 8 दिन, यहां पर लफ्ज़ यौम इस्तेमाल हुआ और सूरह फुस्सिलत में लफ्ज़ अय्याम इस्तेमाल हुआ। अय्यामिन नहसातिन, मनहूस दिनों में कौम आद पर अज़ाब आया। अब आइए, हमारा उन्वान शव्वाल से इसका क्या ताल्लुक़ है? तो शेख अब्बास क़ुम्मी की किताब फैज़ुल अल्लाम में और शेख अब्बास क़ुम्मी ने अपनी इस किताब में मुल्ला मोहसिन फैज़े काशानी की किताब तक़वीमुल मोहसिनीन का हवाला दिया और शेख कफ़अमी की किताब मिसबाह, यानी कि जन्नतुल अमानिल वाक़िया और जन्नतुल ईमान अल बाक़िया का हवाला दिया। तो शेख अब्बास क़ुम्मी, मुल्ला मोहसिन फैज़े काशानी और आगाए कफ़अमी जनाब इब्राहीम, ये 3 बड़े अजीम उलमा का हवाला मौजूद। वक़ाए फिल अय्याम, महीनों के तफसीलात में ये जुमला इस्तेमाल हुआ कि शव्वाल के आखिरी अय्याम में कौम आद पर अज़ाब आया था। तो शव्वाल के आखिरी अय्याम कहलाएंगे अय्यामिन नहसातिन, ऐसे मनहूस अय्याम कि जिनमें कौम आद पर अज़ाब नाजिल किया गया। अब आइए, उर्दू के लिहाज से लफ्ज़ मनहूस आपने सुना भी और सबके दरमियान मारूफ भी है। अरबी में नहस किसे कहते? उफ़ुक़ की तरफ शदीद सुर्खी जो उठती है उसे नहस कहते। नहस कहते हैं अरबी में ऐसी आग और ऐसे शोले को जिसमें धुआं मौजूद ना हो।
तो दो माना किए गए, एक शदीद सुर्खी उफुक बनाने वाली वो नहस कहलाती है, और एक नहस का मतलब ऐसी आग और ऐसा शोला जिसमें धुआं न हो। अब आइए तलाश करते हैं कि अय्याम अय्याम मनहूस होते हैं। क्या कोई तारीख नेक और बद का तस्वुर मौजूद इस्लाम के अंदर? एक ऐसा उन्वान है जिस पर आप अगर उठाइए तकवीम को, उठाइए कैलेंडर्स को, या जंतरी के नाम से जो रिसाले छापे जाते हैं, और अब तो नमाज के औकाती कार भेजने वाले भी तारीख के बारे में लिखकर भेजते हैं कि आज नेक है, आज नहस है, आज नहस अकबर है, आज में आना है। ये क्या ताल्लुक है? इसको समझना चाहिए। नहस के माना अरबी एतबार से वाज़े हो गए। अब इसका इस्तेमाल साअत के मुकाबले में होता है। रिवायात ऐसी मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर अगर कोई अक्ली दलील मौजूद हो रिवायात सहीहा के साथ, तो किसी भी तारीख और किसी भी दिन के बारे में नेक और नहस का फैसला करते हुए उसके ख्याल करने में कोई हरज नहीं। मैं अपने अल्फाज में उसको आसान करता हूँ कि ना तो इफरात में जाइए और ना तफरीत में जाइए। ना तो ऐसे हो जाइए कि सारे काम करने से पहले हर दिन आप ये खोल के बैठे हुए हो किताबों को कि आज नहस है कि नहस अकबर है, आज मियाना है कि नेक है। और ना ऐसा हो कि आप सारी रिवायतों को इग्नोर करते हुए सबका ख्याल छोड़ दें। आइए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में एक शख्स ने आके सवाल किया था मौला से कि मौला वो मनहूस दिन बुत का कौन सा था जिसको मनहूस समझा जाता है बुत का दिन, वो कौन सा बुत था? इमाम ने इरशाद फरमाया वो बुत का दिन महीने का आखिरी बुत था, और महीने के आखिरी बुत में वो बुत कि जिसमें चांद बिल्कुल निगाहों से ओझल हो जाता है और उन रातों को महाक के नाम से याद किया जाता है। महीने का आखिर कमरी एतबार से और आखिरी बुत, इस आखिरी बुत को इमाम फरमाते हैं कि खुदा की तरफ से कौम आद पर अजाब भेजा गया। अब आइए तारीख़ एतबार से उन तमाम तर रिवायात की रोशनी में कि जहां पर अय्याम के साद नेक होने के बारे में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये जुमला कि कौम आद पर महीने के आखिरी बुध में जो कि महाक में वाक़ हुआ अजाब नाजिल किया गया, और महीने का आखिरी बुध था मुहाक़रातों में से जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को शहीद किया, और खुदा ने इस बुत को तेज आंधी कौम आद की तरफ भेजी थी। इसी बुनियाद पर बहुत से मुफस्सिरीन ने मुतअद्दिद रवायात की पैरवी करते हुए महीने के आखिरी बुत को मनूस समझा और इसे अरबा ला तदूर कहकर याद किया। ऐसा बुत तो दोबारा पलट के वापिस ही नहीं आता। रवायतों के एतबार से महीने की पहली तारीख नेक होती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी तारीख को पैदा हुए थे। महीने की 26 तारीख
परवरदिगार ने दरियाए नील को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए शगाफ्ता किया था। नेक तारीख, महीने की 3 तारीख नहस, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था। महीने की 7वीं तारीख नेक और मुबारक, क्योंकि इस तारीख को जनाब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती पे सवार हुए और उन्होंने गर्क होने से निजात पाई थी। या फिर नौरोज के सिलसिले में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस, आप फरमाते ये वो दिन है कि जब कश्ती नूह कोहे जूदी पर आकर रुकी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगंबर पर नाजिल हुए। यही वो दिन कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैगंबर के कांधों पर सवार होकर बुतों को तोड़ रहे थे और गदीर का वाक़या भी नौरोज के दिन ही पेश आया। अब रिवायतों के साथ साथ कुछ बातें ऐसी कि अगर कोई तारीख़ी एतबार से कोई वाक़यात मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर उसे नेक समझना, उसका एहतमाम करना, कोई हरज नहीं। और अगर किसी तारीख़ में दिनों के एतबार से वाक़यात मौजूद हैं तो उनको याद करते हुए उन आमाले मासियत से अपने आप को बचाना जिनकी बुनियाद पर खुदा ने किसी कौम पर किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास तारीख़ में अज़ाब को नाजिल किया। रिवायात के एतबार से कुछ मिसालें आपकी खिदमत में, और ऐसी मिसाल कि दोनों अंदाज के दिन बयान किए गए। मिसालों से पहले आपकी खिदमत में इशारा कर दूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर अय्याम नहसात बयान किए गए तो अय्याम इलाही को बयान भी किया गया। ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए मूसा तुम हमारे बंदों को अल्लाह के दिनों की याद दहानी करा दो। अल्लाह के दिन, अय्याम, अय्यामुल्लाह, अय्याम, अय्याम नहसात, कुरान मजीद। तो कभी कुरान ने इस अंदाज से बयान किया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, रात कौन सी है? मुबारका। तो जैसे कोई रात मुबारक हो सकती है, ऐसे कोई रात मनहूस भी हो सकती है। खुद रात होने की हैसियत में नहीं, किसी वाक़े की निस्बत के एतबार से। अब आइए रिवायतों में पहली मिसाल ज़ारत आशूरा की। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा यौमुन तबर्रकत बिही बनु उमय्या व हाज़ा यौम फरहत बिही लिक़त्लिहिमुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 2 जुमले इस्तेमाल हुए ज़ारत आशूरा के अंदर, एक तबर्रकत, एक फरहत। बनु उमय्या ने इस दिन को बरकत का दिन करार दिया, बनु उमय्या ने इस दिन को खुशी का दिन करार दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब रिवायात के आईने से हटकर, मासूमीन के दामन को छोड़कर, ना तो किसी की नहूसत में ख्याल कीजिए और ना किसी के मुबारक होने पे ख्याल कीजिए। गोया बनु उमय्या ने किसी दिन को मुबारक करार दिया, अहले बैत की मुखालिफत। तो कौन सा दिन मुबारक करार दिया गया और कौन सा दिन मनहूस करार दिया गया? ना नजूमियों की बात कीजिए, ना पेशगोई करने वालों की बात कीजिए, आले मोहम्मद की बात कीजिए और आले मोहम्मद की बात पर ही अमल कीजिए। इंतहाई हसास मौजू है। हमारे घरों में बहुत से फैसले रुक जाते हैं इस बुनियाद पर
तो आइए आपकी खिदमत में दूसरी मिसाल दुआए समात की। दुआए समात के ततिम्मे दो अंदाज से बयान हुए कि अब आखिरी जुमला ये कहो इसके बाद, इकफिनी माऊनत इंसानी सौइन व जार सौइन व करीन सौइन व सुल्तान सौइन। परवरदिगार मुझे बुरे इंसान से बचा, बुरे साथी से, बुरे पड़ोसी से और बुरे हुक्मरान से। और अगले ततिम्मे में दो जुमले और बढ़ा दिए गए, व यौम सौइन व साअत सौइन, और मुझे बचा लेना बुरे दिन से और बुरी साअत से। तो कोई दिन बुरा अगर नहीं होता है तो दुआए समात में खास कबूलियत के लम्हात जुमे का दिन सूरज के डूबने से पहले पहले दुआ मुकम्मल कर, और उसमें इस्तेमाल हुआ यौम सौइन व साअत सौइन, बुरा दिन और बुरी साअत। कुरान की मिसालों के साथ अब रिवायत आपकी खिदमत में इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक चाहने वाले मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन इमाम की खिदमत में वारिद हुए। इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कल आपको नहीं देखा, यानी कल आप नहीं आए हमारे पास, खैरियत तो थी। वो कहने लगे कि मैं पीर को, मंडे को कहीं आना और जाना मुनासिब नहीं समझता। उसका जवाब में आपने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन यक़ियहुल्लाहु शर्रा यौमिल इस्नैन, जो भी चाहता हो कि खुदा उसे पीर के दिन के शर से बचा ले, उसे चाहिए कि सुबह की नमाज में रकअत अव्वल में अलहम्द के बाद सूरह हल अता की तिलावत करे। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने सूरह अल हल अता या सूरह अल इंसान या सूरह दहर, तीन नामों से याद कर सकते हैं, आयत नंबर 11 पढ़ के तिलावत इस पैगाम दिया आपने। क्या पैगाम दिया? फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, बस अल्लाह ने उनको बचा लिया उस दिन के शर से। सूरह दहर में, सूरह हल अता में, सूरह इंसान में आयत नंबर 11 इमाम ने तिलावत फरमाई। अब अगर पीर का दिन सुबह की नमाज में आप रकअत अव्वल में अलहम्द के बाद सूरह इंसान की तिलावत कर लें तो पीर का दिन मुकम्मल महफूज दिन होगा आपके लिए। अल्लाहु अकबर। खुदा नेक लोगों को क़यामत के दिन शर से महफूज रखेगा। आयत का तर्जुमा ये भी। एक और हदीस छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में आपके असहाब में से एक शख्स ने आपसे पूछा कि मौला, क्या किसी सूरत में बुध जैसे मकरूह और ना पसंदीदा दिन में सफ़र करना मुनासिब? इमाम ने इरशाद फरमाया, अपने सफ़र का आगाज़ सदक़े से करो और रवानगी के वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, फिर जहां कहीं जाना चाहे तो चले जाओ। अल्लाहु अकबर। पीर का दिन हल बता दिया, बुध का दिन सफ़र हल बता दिया। एक और हदीस, और ये ख़ास मैं चाहूँगा मुकम्मल बयान करूँ आपकी खिदमत में। 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप एक सहाबी कहता है कि मैं इमाम की खिदमत में पहुँचा, इस हालत में कि रास्ते में मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई। पहला काम तो ये हुआ। और अस्नाए राह में एक सवार ने मेरे करीब से गुजरते हुए
मेरे कंधे पर ज़रब मार दी। दूसरा काम ये हुआ, और फिर मैं आगे बढ़ा, एक हुजूम में ऐसे फंस गया कि हुजूम के शिद्दत ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। तो मैंने उस दिन को मुखातिब करके कहा, खुदा मुझे तेरे शर से महफूज रखे, तू कैसा मनहूस दिन है। आज तीनों काम ऐसे हो गए, उंगली जख्मी हो गई, कांधे पर ज़रब लग गई, कपड़े फट गए। बड़ा मनहूस दिन है ये। तो आज हम भी तो कहते हैं कभी कभार, आज सुबह से कोई कारोबार की बोनी नहीं हुई, आगाज नहीं हुआ, आज जॉब खत्म हो गई, बड़ा मनहूस दिन है आज। ये जुमले जब उसने इस्तेमाल किए, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके जुमले सुनकर कि तू हमसे अकीदत भी रखता है, फिर ऐसी नामुनासिब बात जुबान पर लाता है। वो दिन के जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसे जिम्मेदार करार देता है। वो शख्स बयान करता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर मैं संभला और मैंने महसूस किया कि मैंने गलती की है। मैंने अर्ज़ की, मौला से, मौला मैं खुदा से अपनी गलती के सिलसिले में इस्तग़फ़ार करता हूँ और इससे अपनी बख्शिश तलब करता हूँ। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दिनों का क्या कसूर है, तुम इन्हें मनहूस करार देते हो, हालांकि सूरत हाल ये है कि तुम्हारी अपनी पस्ती किरदार तुम्हें घेरे हुए। उस शख्स ने कहा, ए फर्जंद रसूल, मैं हमेशा के लिए खुदा से इस्तग़फ़ार करता हूँ और उससे तौबा करता हूँ। इमाम ने इरशाद फरमाते, ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदा नहीं रखती, खुदा तुम्हें इस चीज़ की मजम्मत करने की सज़ा देता है जो काबिल मजम्मत नहीं है। उसकी मजम्मत करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा ही जज़ा व सज़ा देने वाला, वह बंदों को उनके आमाल की जज़ा व सज़ा इस दुनिया में भी देता है और उस जहान में भी देगा। फिर फरमाया, ऐसी बात आइंदा जुबान पर मत लाना और दिनों के बारे में हुक्म खुदा के बरखिलाफ असरात करार न देना। अल्लाहु अकबर। अब ये तमाम तर वजाहतों के साथ कि कौम आद पर अजाब आया, शव्वाल के आखिरी दिन थे और बुध का दिन, कुछ बयान तारीखों का नेक और सात के एतबार से, नहस और मनहूस के एतबार से, बस अपनी बात समेटते हुए, एक दिन आशूर का बनु उमैया ने इसे मुबारक करार दिया। अहले बैत ने उस दिन को गम का दिन करार दिया और घर में महीने भर का सामान जमा करने से रोका। यानी कि अजीब सी बात है कि इंसान तसव्वुर तो करे कितना सख्तरीन था। और कभी अगर आपको इसकी वजाहत चाहिए हो तो आप शेख अब्बास क़ुम्मी की किताब मफातिहुल जिनान में आशूर के दिन के हवाले से एक ख़ास हदीस पढ़ लीजिएगा, जिसमें रोते थे मैसम तम्मार कि किस तरह करार देंगे ये ईद का दिन, कत्ल हुसैन के दिन। अल्लाह, ऐसी झूठी हदीसें गढ़ेंगे उस दिन के बारे में कि जो वाक़यात साबका उम्मतों में खुदा की तरफ से रहमत के वाक़यात पेश आए किसी और दिनों के एतबार से, उन सब को ला के जमा करेंगे
10 मुहर्रम के तारीख़ के एतबार से। वाह गुर्बता। बस आपकी खिदमत में बात को समेटते हुए याद रखिए कि खुदा पर तवक्कुल आले मोहम्मद का वसीला, सदका और दुआ, ये 4 वसीले और 4 बातें ऐसी हैं कि अपने काम के आगाज़ के लिए, अपने दिन के आगाज़ के लिए, अपनी तमाम मामलात को संभालने के लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी कि सिवाय उन ख़ास रिवायतों के जिनके साथ मासूमीन ने किसी दिन के बारे में कुछ बात बयान फरमाई है, उस पर तवज्जो करें उस वाक़े के एतबार से। लेकिन अजीज़ों, 10 मुहर्रम का दिन कैसा दिन था। इसका आगाज़ तो अकबर की अज़ान से हुआ था, इसका इख्तिताम हुसैन के सजदे पर हो। ऐसी इबादत का दिन तारीख़ इंसानियत में कभी नहीं आया कि अज़ान हो तो शबीह पैगंबर की लहजे में और सजदा हो तो मकाम मिन्नियत रसूल पर फाइज हो जाने वाले का। ऐसा दिन तारीख़ इंसानियत में कभी नहीं आया। सुबह से दोपहर तक इतनी लाशें ज़हरा के लाल ने उठाई कि वैसे तो सबकी लाशें उठाने के लिए, और जुमला आपकी खिदमत में कहूँगा, मौजूदा हालात में जो अमेरिका में जो वाक़यात पेश आए, सिया फाम किसी शख्स के बारे में आपने सुना कि जॉर्ज के साथ क्या जुल्म किया गया, घुटना रख कर उसकी सांस को रोक दिया गया, उस जिंदा इंसान को मार दिया गया। हाँ, ये करबला 1400 साल पहले ऐसा पैगाम दे गई कि इमाम के साथियों में सिया फाम भी थे, इमाम के साथियों में खुश रंग अरब भी थे, क्या जुमला कहूँ, अकबर भी थे और जॉन भी थे। और कितना उम्दा अंदाज इख्तियार किया अल्लामा ज़िशान जवादी अल्लाह मक़ामहू ने अपने इन 2 मिसरों में। फरमाते हैं अकबर का जहां सर था वहीं जॉन का सर है। क्या मतलब, मौला हुसैन जिसके सिरहाने जाते थे, अपनी गोद में अपने जानू पे उसके सर को रख लेते थे। अल्लामा कहते हैं अकबर का जहां सर था वहीं जॉन का सर है, शब्बीर का जानू है मुसावात की दुनिया। इस तरह से 11 मुहर्रम को, बास कहते हैं 12 मुहर्रम को जब चौथे इमाम बाएजाज इमामत करबला पलट के आए, कबीले बनी असद के लोगों ने कहा था मौला से, मौला वैसे तो सारी लाशों से खुशबू आती है, मगर एक लाश ऐसी है जिससे इतनी खुशबू जैसे आसमान तक फिजा मुअत्तर हो रही हो। इमाम रोने लगे, फरमाया मेरे बाबा का चाहने वाला जॉन, मेरे बाबा ने जिसे दुआ दी थी अपने रुखसार को जॉन के रुखसार पर मला, खुदा से दुआ मांगी थी परवरदिगार इसके रंग को नूर में तब्दील कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार तमाम तर अहले ईमान की मुश्किलात को दूर फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का अहले क़ुबूर मोमिनीन मोमिनात पे अपनी रहमतें बरकतें नेमतें नाजिल फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मईशत के एतबार से तमाम तर मुश्किलात व परेशानियाँ अहले ईमान की दूर फरमा। परवरदिगार तो रिज़्क़ अता फरमाने वाला, परवरदिगार रिज़्क़ हलाल व तय्यब, रिज़्क़ वसी और कसीर इनायत फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार तमाम बीमारों को बहक़ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब जॉन का वास्ता शिफ़ाए कामिला अता फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार हमारे क़ुलूब की स्याही के आमाल को दूर फरमा।
परवरदिगार अपने नूर, अपनी मुलाकात, अपनी मोहब्बत के नूर को हमारे क़ुलूब में जगह दे। पर अल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सबको जनाब जौन की शफाअत से बहरयाब फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।